अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वही से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन फिगर 5.43, जो फिगर 5.43 है, ठीक है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस ये दो मिरर्स है और आपस में पैरेलल है, ठीक है। एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे ए बी है, ये इस पी क्यू मिरर को स्ट्राइक करती है पॉइंट बी पे, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। जब ये इंसिडेंट रे ए बी रिफ्लेक्ट करते हैं पी क्यू मिरर को पॉइंट बी पे, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से, किस पाथ से? बी सी से, ठीक है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो कौन से मिरर को स्ट्राइक करते हैं? मिरर आर एस को एट सी। कहाँ पे? पॉइंट सी पे, ठीक है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट, और वो फिर रिफ्लेक्ट हो रही है बैक वापस अलोंग सी डी। कहाँ से? सी डी से, ठीक। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी हमें प्रूव करना है ये क्या है? ये पैरेलल है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रा करूँ। देखिए, ये पी क्यू और ये कौन सा मिरर? आर एस, ठीक है। अब एक रे यहां से इंसिडेंट रे जा रही है, जिसका नाम है ए बी, ठीक है। फिर ये रिफ्लेक्ट वापस हो रही है, स्ट्राइक करते हैं आर एस मिरर को पॉइंट सी से, और फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी से। अब देखिए, आपने 8th में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। एक लॉ यहाँ पे यूज हो रहा, उस पर बात करेंगे। देखिए, सपोज ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस है, अगर कोई लाइट की रे जो इस पे स्ट्राइक करेगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लाइट की रे उसने इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, अब इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ठीक है। द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे ने, ये जो लाइट की रे है, इसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया सपोज इस पॉइंट पे, ये सपोज ए बी, सपोज इसका नाम रखेंगे ए बी, और इसने ये जो रे है, तो इसने सपोज स्ट्राइक किया इस ए बी को पॉइंट सपोज सी पे, तो इसको हम बोलेंगे, जो लाइट की रे थी इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब स्ट्राइक होने के बाद, जो ये लाइट की रे इसने स्ट्राइक किया सरफेस को, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। सपोज इसका नाम रखेंगे सी डी से यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस रे को रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। जो पहले लाइट की रे जिसने स्ट्राइक किया ए बी को, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। स्ट्राइक होने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट हुई, तो कहाँ से? सी डी से, तो इस सी डी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, अगर जो ये इंसिडेंट रे है, जिस पॉइंट पे इसने इस सरफेस को स्ट्राइक किया, पॉइंट सी पे स्ट्राइक किया, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इसी पॉइंट पे, जो पॉइंट सी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अगर हम इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सपोज यहाँ पे हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है, सपोज सीई, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इस पॉइंट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, उस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, ठीक है, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद रख लेना। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल है ये, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ है, वो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका मेजर सेम होता है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही बात हम यहाँ पे यूज करेंगे, वही कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए मैं क्या करूं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो पॉइंट बी है, ये बी है यहाँ पे, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये हम, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं। सपोज इसका नाम है बी ई और इसका नाम है सी एफ। अब इस एंगल का नाम सपोज रखेंगे 1, इसका नाम रखेंगे सपोज 2, ठीक है। अब इसका नाम रखेंगे 3, इस एंगल का नाम रखेंगे 4। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल आपस में। देखिए यहां पे क्या करेंगे, ड्रा बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन आर एस। क्या लिखा मैंने, ड्रा कीजिए बीई को, बीई परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए किस पे, पी क्यू पे, और सी एफ जो है, सी एफ ये परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए कहां पे, आर एस पे, ठीक है। ऑल्सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और ये गिवन है पी क्यू और आर एस के हैं पैरेलल। अब देखिए यहां पे देखिए, ये देखिए सपोज ये कोई लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, इसका नाम रखेंगे एल, इसका नाम रखेंगे एम, लाइन एल और लाइन एम। अगर मैं इस लाइन एल पर कोई परपेंडिकुलर ड्रा करूं, सपोज ए बी मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पे, लाइन एल पे, और लाइन एम पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं, सपोज उसका नाम है सी डी। याद रख लीजिए, अगर लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है और ए बी और सी डी, ए बी लाइन एल पे परपेंडिकुलर है और सी डी लाइन एम पे परपेंडिकुलर है, जब भी दो लाइन्स पैरेलल होंगे, अब उन दो लाइन्स के परपेंडिकुलर होंगे, अगर सपोज कोई भी दो लाइन्स पैरेलल हैं
उन दो लाइन से एक पे भी कोई परपेंडिकुलर है, दूसरे लाइन पे भी कोई परपेंडिकुलर है, लाइन्स पैरेलल है, उनके जो दो परपेंडिकुलर होंगे ना वो भी पैरेलल होंगे आपस में। मीन्स जिस तरीके से यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम ये आपस में पैरेलल है, लाइन एल और लाइन एम आपस में पैरेलल है। ए बी और सी डी क्या है, ए बी तो लाइन एल पे परपेंडिकुलर, सी डी तो लाइन एम पर परपेंडिकुलर। अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना, इनके परपेंडिकुलर पैरेलल होंगे, मीन्स ए बी और सी डी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, वही बात यहाँ पे पी क्यू और आर एस आपस में क्या है, पैरेलल है। पी क्यू और आर एस क्या है आपस में, पैरेलल। और इनके जो परपेंडिकुलर बीई और सी एफ ये भी तो पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर बीई इज पैरेलल टू सी एफ या एफ सी। ठीक है, ये आपस में पैरेलल होंगे। अब देखिए, अगर ये दो पैरेलल हैं, बीई और सी एफ हमें पैरेलल मिला, ये दो लाइन्स हमें पैरेलल मिल गई, तो आप देखिए एंगल 2 और एंगल 3 यहाँ पे देखिए। आप इस ये दो देखिए, ये जो बीई और सी एफ लाइन है, इस बी सी को ट्रांसवर्सल ट्रीट कीजिए। ये एंगल 2 और एंगल 3 है क्या, इंटीरियर एंगल्स। ये तो लाइन इसके बीच में है ना। सबसे पहले देखिए लाइन बीई और सी एफ लाइन के अंदर है ना ये दोनों एंगल, और ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है ना, 2 इस साइड लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड में। ठीक है, अब ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन बीई और सी एफ हमें पैरेलल मिल गए, इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 सेम होगा। दिस सिंपलाइज दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका नाम रखिए फर्स्ट, ये यूज हो, ये हमें यूज करना है आगे। बिकॉज alternate interior angles। ठीक है, देखिए आल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों, देखिए अभी मैंने बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा था। ये जो देखिए ये इंसिडेंट रे ए बी, ये बी सी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, मीन्स बीई क्या है, नॉर्मल। अब जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच में उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर सेम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और 4 सेम होगा। पहले ये इस पे पड़ी, ये जो बी सी है ना, इस एंगल के लिए, इसके लिए, इस एंगल के लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन इस एंगल के लिए क्या है, ये इंसिडेंट रे, क्योंकि इस सरफेस के साथ सबसे पहले यही बीसी ने स्ट्राइक किया, फिर ये स्ट्राइक हुई, फिर ये बैक हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, बिकॉज एंगल ऑफ incidence is equal to angle of reflection। ठीक है, अब देखिए इसका नाम फर्स्ट ये रखिए, इसका नाम सेकंड, इसका नाम रखिए थर्ड। अब यही 3 यूज कीजिए, ये इनका रीजन है, ये क्यों इक्वल। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए वी गेट, वहां से हमें क्या मिलेगा। देखिए एंगल 1 एंगल 2 बराबर, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, और फर्स्ट में एंगल 2 और एंगल 3 बराबर मिला, मीन्स ये तीनों इक्वल है। एंगल 1 देखिए यहाँ पे आप सेकंड देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, और एंगल 2 और एंगल 3 हमें इक्वल मिला, एंगल 2 और एंगल 3 मिला। 1 2 के बराबर, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर, मीन्स ये तीनों इक्वल। लेकिन एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर, मीन्स ये आपस में सारे के सारे इक्वल। मीन्स हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, आप देखिए एंगल 1 ये सारे के सारे इक्वल हैं, देयरफॉर तो हम लिख सकते एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4।
देखिए इन चारों का सेम मेजरमेंट है। तो अगर सपोज एंगल वन अगर सपोज 10 डिग्री होगा, 2 भी 10 होगा, 3 भी 10, ये भी 10, तो सम देखिए 10 + 10 20, 10 + 10 20, ठीक है। एंगल वन प्लस एंगल टू देखिए, एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन ये है, एंगल टू ये है, तो इन दो को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा ना, ये ए बी सी, इन दो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल 3 + एंगल 4, एंगल 3 + एंगल 4, इन दो को ऐड कीजिए तो ये पूरा एंगल ये बनेगा, कौन सा एंगल, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। देखिए हमें मिला क्या, ए बी सी ये एंगल इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल मिला। अब देखिए ए बी और सी डी दो लाइन से, बी सी को ट्रांसवर्सल ट्रीट कीजिए। अब ये दो एंगल्स क्या है, ये तो लाइन्स के बीच में है ना, लाइन्स के अंदर ये दो एंगल्स, और ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड में, मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजर सेम मिला, इसका मतलब लाइन्स क्या होंगे, ए बी और सी डी क्या होंगे, पैरेलल। दिस इंप्लाइज दैट AB is parallel to CD because alternate interior angles are equal. यही तो हमें दिखाना था, AB और CD आपस में पैरेलल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।